बेसिकली व्यापार जो है ये एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, राइट? तो आप इसमें देखेंगे आप बिलिंग भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी सीआरएम वगैरह है, अपनी पार्टीज को, आपके सप्लायर वेंडर जो हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो जब भी आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा उसका कंप्लीट लेजर वगैरह क्रिएट हो जाता है। इन्वेंट्री में आपके प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा होम पेज है। इसमें आपको आपने टोटल करंट मंथ में या करंट ईयर में कितना सेल किया है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ना ही सिर्फ सेल, बल्कि आपका टोटल परचेज, एक्सपेंसेस, कुछ आपने ऑर्डर्स वगैरह लिए होंगे, किस किस आइटम का स्टॉक लो है, कौन सा आइटम एक्सपायर होने जा रहा है, राइट? कितना आपने डिलीवरी चालान वगैरह क्रिएट करके रखा है। कई केसेस में हम चेक में पेमेंट लेते हैं या देते हैं, तो चेक ओपन होता है। तो इन शॉर्ट आप देखिएगा कंप्लीट बिजनेस ओवरव्यू आपको यहाँ सिंगल होम पेज पे मिल जाता है। इसके अलावा नीचे अगर चलें तो यहाँ पे आप पार्टीज ऐड कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट को। अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है या फिर आपके पास गूगल कॉन्टैक्ट्स में आपके सारे कस्टमर सेव हैं फोन में, तो सारे आप पार्टी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, जो भी आपके सप्लायर और वेंडर हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जिन सारी पार्टीज से जिनसे भी हमें पेमेंट लेना है, उनको हम यहाँ पे रिमाइंडर भेज सकते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग, या चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डेट में उनको रिमाइंडर जाए या सिर्फ मुझे रिमाइंडर आए तो हम रिमाइंडर सेट भी कर सकते हैं, राइट? लाइकवाइज हम पार्टी को ग्रुप वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। ग्रुप हो सकता है हमारा रिटेलर पार्टी, होलसेल पार्टी, या फिर लोकेलिटी वाइज भी हम ग्रुप बना सकते हैं, राइट? तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी पार्टी का बैलेंस रेड में आ रहा है, किसी का ग्रीन में आ रहा है। तो जिनसे हमें पैसे लेने हैं उनका बैलेंस ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट होता है, जिनको देने हैं उनका रेड में रिफ्लेक्ट होता है। तो पार्टी जब हमने ऐड कर ली, उसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री आइटम्स ऑलरेडी पहले से एडेड है। तो अगर मैं आपको कोई एक ओपन करके दिखाऊं, तो मैंने राइट क्लिक कर लिया, तो व्यू एडिट पे मैंने यहाँ पे एडिट मोड में ओपन किया। यहाँ पे आइटम का नेम, एचएसएन यानी कंप्लीट आइटम डिटेल मैंने अपडेट कर दिया, क्या सेल प्राइस है, क्या परचेज प्राइस है, कितना टैक्स एप्लीकेबल है, क्या डिस्काउंट एप्लीकेबल है आइटम पे, राइट? प्राइसिंग डिटेल अपडेट करने के बाद हमने स्टॉक डिटेल अपडेट कर दिया कि क्या ओपनिंग स्टॉक है, लोकेशन क्या है, मिनिमम स्टॉक यानी जब हमें एप्लीकेशन अलर्ट देगा, यहाँ पे मैंने 8 रखा है मिनिमम क्वांटिटी। इट मीन्स कि जिस टाइम पे मेरा इस पर्टिकुलर हेलमेट की क्वांटिटी 8 या 8 से कम हो जाएगी, एप्लीकेशन मुझे अलर्ट देने लगेगा कि आपके पास स्टॉक कम हो गया, प्लीज परचेज कर लो, राइट? लाइकवाइज आप यहाँ पे आइटम का मल्टीपल इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, मैक्सिमम 5 इमेजेस अलाउड है। इसके अलावा यूनिट वगैरह, जैसे मैंने एक सिंगल यूनिट यूज किया है पीसेस, मैक्सिमम 2 यूनिट आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ आइटम होता है जो हम ग्राम और किलोग्राम दोनों में सेल करते हैं, या फिर कुछ बॉक्सेस और पीसेस में सेल होता है, तो आप इस टाइप का यूनिट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। और कन्वर्जन, जैसा कि अगर हमने प्राइस यहाँ पे रख दिया 2000 रुपीज, तो बेस यूनिट का प्राइस वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी यूनिट में अगर मैं सेल करूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइटम हमने ऐड कर लिया। लाइकवाइज हम सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं, और इन सारे प्रोडक्ट को फिर अगर हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग होता है कि वो चाहते हैं मेरा सारे ब्रांड का प्रोडक्ट एक कैटेगरी में आ जाए, राइट? तो वो कैटेगरी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अगर यूनिट अवेलेबल नहीं है तो मैनुअली यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। अब जो भी आइटम वगैरह हमने ऐड की, इन सारे आइटम्स को हम चाहें तो ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए सारे आइटम को सेलेक्ट करके मैं क्रिएट ऑनलाइन स्टोर करूंगा, अपने अकाउंट से लॉगिन करूंगा, और मेरा अकाउंट क्रिएट, हमारा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो जाएगा। तो ऑनलाइन स्टोर जो क्रिएट हो जाएगा, ये लिंक मैं अपनी कस्टमर को शेयर कर दूं व्हाट्सएप पे या कहीं पे, या मैं अपने फेसबुक पेज पे, अपनी वेबसाइट पे कहीं पे पब्लिश कर दूं, और कस्टमर वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे, राइट? और कभी अगर मान लीजिए किसी दिन मेरा शॉप बंद है, मैं ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकता, उस दिन मैं एक्सेप्ट ऑनलाइन ऑर्डर को ऑफ कर दूंगा। लाइकवाइज मैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या एडिशनल चार्जेस वगैरह, डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, ये सारी चीजें ऑर्डर्स पे लगा सकता हूँ। तो कस्टमर जो ऑर्डर हमारे यहाँ प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर्स हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर में, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, राइट? और यहाँ पे जो मैं मैनुअली इन स्टोर में जो मेरे शॉप में वॉक इन कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका ऑर्डर मैं यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करता हूँ। तो आप देखेंगे जब हमने आइटम्स और पार्टीज ऐड कर ली, उसके बाद आप सेल कर सकते हो, किसी कस्टमर को सामान दे रहे हो, तो जैसे हमने ऐड सेल पे क्लिक किया, किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं या पैसे ले रहे हैं उसी टाइम पे। अगर उसी टाइम पे ले रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ क्रेडिट पे दे रहे हैं, कस्टमर कंप्लीट पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर बाद में पेमेंट करेगा, तो क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे।
तो जैसे देखिएगा मैंने कस्टमर बी सेलेक्ट किया, कौन सा आइटम सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा फिश ग्लव्स। तो ग्लव्स का सेल प्राइस है 60 रुपीज, परचेज प्राइस है 45 रुपीज, 30 क्वांटिटी और कहाँ पे किस लोकेशन पे मेरा ग्लव्स रखा हुआ है। तो इनफैक्ट अगर कोई वो लोग बिलिंग कर रहे हैं जिनको प्राइसेस वगैरह नहीं पता, टैक्स नहीं पता, कहाँ पे सामान रखा है नहीं पता, वो भी इजिली बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो अब क्योंकि मैं क्रेडिट पे ये सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर और साइज में ग्लव्स है। मैं ब्लैक कलर और मीडियम साइज का 1 क्वांटिटी सेल करूंगा और ब्लैक कलर स्मॉल साइज का 1 क्वांटिटी सेल करूंगा, सेव कर दूंगा। तो अभी सेल करने के पहले मेरे पास टोटल 30 ग्लव्स के 2 सेल कर दूंगा तो अब 28 बचेंगे। अभी पार्टी को मैं 126 रुपीज का सामान दे रहा हूं, अगर रिसीव पैसे नहीं करूंगा तो पार्टी बैलेंस अपडेट हो जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि मैं 100 रुपीज रिसीव कर रहा हूँ, 26 बैलेंस है, तो कैश में रिसीव कर रहा हूँ, चेक में कर रहा हूँ या बैंक में कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं मल्टीपल बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर सकता हूँ, चाहे वो मेरा क्रेडिट कार्ड अकाउंट हो या नॉर्मल अकाउंट हो, राइट। तो इन सारे को ऐड करने के बाद आप देखेंगे ये मेरा इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। अब मुझे लग रहा है कि ये लेआउट मुझे पसंद नहीं है, तो मैं लेआउट्स वगैरह चेंज भी कर सकता हूँ, राइट, जहाँ पे कलर वगैरह सारी चीजें कस्टमाइज कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर और भी फर्दर कस्टमाइजेशन करना है, जैसे मुझे आइटम नेम वाले कॉलम को और चौड़ा करना है, राइट, या कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से रिमूव करना है, तो वो सारी सेटिंग्स मुझे सारी कंप्लीट सेटिंग्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इनवॉइस ईमेल पे शेयर कर सकता हूँ, एसएमएस के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। एसएमएस में ट्रांजेक्शन एसएमएस पार्टी को जाएगा और साथ में एक पीडीएफ का लिंक जाएगा। अगर मुझे यूपीआई से पेमेंट कलेक्ट करना है तो यूपीआई पेमेंट पे क्लिक करके मैं बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करूंगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इनवॉइस में मेरा यहाँ पे माई ये जो सेक्शन है ना बैलेंस के नीचे, यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड भी प्रिंट होने लगेगा। कस्टमर उसको स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं शेयर भी कर दूं तो अपने घर से भी मुझे यूपीआई पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। लाइकवाइज जो भी मैं सेल ट्रांजेक्शन क्रिएट करूंगा सारा उसका लेजर क्रिएट होता रहेगा। मैं पार्टी के अगेंस्ट भी जाके देख सकता हूँ कि पार्टी बी का 26 रुपीज का बैलेंस बचा है, 126 का सेल किया था, 100 रुपीज रिसीव किया। अब मुझे रिमाइंडर भेजना है तो मैं यहाँ से रिमाइंडर भेज सकता हूँ या रिमाइंडर सेट भी कर सकता हूँ। लाइकवाइज पार्टी को एस्टिमेट देना है तो एस्टिमेट क्रिएट करूंगा, पेमेंट इन, जब मैं पैसे ले रहा हूँ बाद में पार्टी पेमेंट करेगी या कभी पहले एडवांस में पेमेंट करेगी तो मैं पेमेंट इन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि हम ऑर्डर कभी अगर कस्टमर आता है और एडवांस में मैं ऑर्डर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे कुछ ऑर्डर हमने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है पहले, ऑर्डर का ड्यू डेट यानी किस डेट में ऑर्डर फुलफिल करना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर का ड्यू डेट 25 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में बता रहा हूँ, इसका ड्यू डेट आ रहा है 25 ऑफ अगस्त, राइट। तो मैंने क्योंकि वो ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया इसलिए ओवरड्यू हो गया है, राइट। तो अगर ओवरड्यू होने के पहले इसका स्टेटस यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, ओपन लिखा होगा, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर वगैरह फिल्टर कर सकता हूँ, इन सारों को सॉर्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो ऑर्डर अगर फाइंड आउट करना हुआ ऑर्डर नंबर से, डेट से, अमाउंट से, कस्टमर नेम से, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। इसके बाद डिलीवरी चालान, जैसे कि सामान जो डिलीवर कर रहा है ट्रांसपोर्टर उसको हम प्रिंट करके देते हैं। अगर सेल हो गया है इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम डिलीवरी चालान प्रिंट करके दे सकते हैं और यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी डिटेल वगैरह वो एक्नॉलेजमेंट ले सकता है। तो ये कम्प्लीटली, और पहले अगर सेल के पहले डिलीवरी हो रही है तो हम डिलीवरी चालान यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। लाइकवाइज सेल रिटर्न होता है तो मैं सेल रिटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, या सेल इनवॉइस पे राइट क्लिक करूंगा तो इधर भी कन्वर्ट टू रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है, नहीं। तो कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभार हमें कस्टमर को कुछ क्रेडिट देना होता है, कुछ डिस्काउंट कूपन देना होता है, राइट, कुछ लॉयल्टी बोनस देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्रेडिट नोट क्रिएट करते हैं। कस्टमर का नेम डाल के, अमाउंट डाल के हम ये क्रेडिट नोट उसे देते हैं और वो बैलेंस में एडजस्ट हो जाता है, राइट। इसके अलावा परचेज में आप देखेंगे जब हम अपने सप्लायर वगैरह से सामान परचेज करेंगे उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। अगर परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा। अगेन हम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं तो रिवर्स चार्जेस वगैरह भी इनेबल कर सकते हैं, राइट। तो परचेज करेंगे फिर अगेन किस मोड में पेमेंट कर रहे हैं, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे कोई भी एडिशनल कॉलम्स चाहिए ट्रांजेक्शन के टाइम पे या पार्टी ऐड करने के टाइम पे या आइटम ऐड करने के टाइम पे, तो ये सारी चीजें हमें सेटिंग्स में मिलेगी, ये सारी चीजें। इसके अलावा हमारा अदर एक्सपेंसेस होता है या अदर इनकम होता है वो सब हम सेटिंग से इनेबल कर पाएंगे।
अगर कई बार होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल मोबाइल स्टोर है और मैं कोई स्क्रैप आइटम फॉर एग्जांपल पुराना यूज न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ, राइट, या कोई फर्नीचर टूटा है उसको सेल कर रहा हूँ, बट वो मेरे लिए अदर इनकम हुआ क्योंकि मेरा ओल्ड न्यूज़पेपर और ये फर्नीचर वगैरह ये मेरा इन्वेंट्री आइटम नहीं हुआ। तो इनफैक्ट आपका कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसेस हो, कोई भी इनकम हो, वो चाहे आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट हो रहा हो या किसी अदर एक्टिविटी से जनरेट हो रहा हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप अगर सारी एक्टिविटी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कंप्लीट एक्यूरेट रिपोर्ट वगैरह मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हो, बैलेंस शीट हो, जीएसटीआर रिपोर्ट हो, एवरीथिंग। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट में पासकोड का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कई बार होता है कि हम अपना सिस्टम, अपना फोन किसी फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं। अब मुझे चाहिए कि मेरा कोई डिटेल वगैरह चेक नहीं करे, लाइक व्यापार का डेटा कोई नहीं देखे, कोई छेड़छाड़ ना करे, तो मैं पासकोड सेट कर लूंगा ताकि कोई व्यापार ओपन करेगा तो उन्हें पासकोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। लाइकवाइज ट्रांजेक्शन में मुझे कई सारे, जैसे मैंने आपको ट्रांजेक्शन में बताया कि आपको आइटम वाइज टैक्स लगाना है, ट्रांजेक्शन वाइज टैक्स लगाना है, ये सारी चीजें राउंड ऑफ यूज करना है, वो कर सकते हैं। इनवॉइस में प्रीफिक्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं हर एक इनवॉइस के लिए, राइट। इसके अलावा बारकोड से अगर आपको बिलिंग करनी है तो वो सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कि पार्टी बोलती है कि मेरा नाम ये है बट मुझे बिल में डिफरेंट नेम चाहिए, तो आप बिलिंग नेम ऑफ पार्टी ये सब इनेबल कर सकेंगे। ये सारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एडिशनल फील्ड्स में क्या क्या फील्ड चाहिए, अपने कंपनी का क्या क्या डिटेल इनवॉइस पे प्रिंट करना है, वो सारी चीजें आप सेलेक्ट कर पाएंगे। लाइकवाइज ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे अगर कुछ आपको एडिशनल फील्ड चाहिए, जैसे आपको अपने एम्प्लॉय का नेम, किसने ट्रांजेक्शन क्रिएट किया है वो रिकॉर्ड करना है, राइट, तो या फिर कोई भी एडिशनल फील्ड चाहिए वो सारी आप यहाँ से इनेबल कर पाएंगे। आपको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल इनवॉइस में चाहिए तो ये यहाँ से आप फील्ड्स को इनेबल कर सकते हैं और इसको रीनेम भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ एडिशनल चार्जेस लगाना है, पैकेजिंग, शिपिंग, डिलीवरी, तो ये सारी भी आप इनवॉइस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजेक्शन मैसेज सेटिंग्स होता है जहां पे आप फ्री ट्रांजेक्शन, हम एक फीचर देते हैं फ्री ट्रांजेक्शन एसएमएस का, व्हाट्सएप एसएमएस का। तो अगर कोई कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं सामान और उसका आपने पार्टी को सेव कर लिया, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर आपके पास है या फिर नहीं भी सेव है, तो आप वहां पे जब हमने इनवॉइस सेव किया था तो हमें एसएमएस और व्हाट्सएप एंड ईमेल का ऑप्शन आ रहा था। तो अगर ये सेटिंग्स इनेबल है तभी हम पार्टी को ट्रांजेक्शन मैसेज भेज पाएंगे, राइट। तो पार्टी को ट्रांजेक्शन मैसेज में अगर चाहिए कि मुझे भी एसएमएस आ जाए जो पार्टी को जा रहा है, अगर बाई चांस अगर मेरा कोई एम्प्लॉय वगैरह बिलिंग कर रहा है, मैं स्टोर में नहीं होता हूँ, बट मुझे चाहिए कि कंटिन्यू जो भी ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहा है उसका मुझे अपडेट मिलता रहे, तो मैं सेंड एसएमएस कॉपी टू सेल्फ यहाँ पे अपना नंबर अपडेट कर दूंगा, राइट। यहाँ पे है पार्टी करंट बैलेंस, तो पुराना प्रीवियस बैलेंस भी भेजना है तो ये सारे सेटिंग्स इनेबल कर लूंगा, वेब इनवॉइस लिंक ये सब में। और या फिर फुटर में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो मेरे स्टोर का लिंक हो सकता है, मेरा कोई पेमेंट इंस्ट्रक्शन होता है, वो सब मैं फुटर में इंक्लोज कर सकता हूँ। तो ट्रांजेक्शन एसएमएस ये फ्री फीचर है जो कि कस्टमर यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज जब हमने पार्टी सेव की तो पार्टी का कुछ फील्ड्स था, जैसे आपने देखा फोन नंबर, ईमेल आईडी, राइट, पार्टी का ओपनिंग बैलेंस वगैरह। अगर मुझे कोई एडिशनल फील्ड्स चाहिए जो वहां पे नहीं है तो मैं यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ, इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सेकेंडरी ईमेल, तो मैं यहाँ से सेकेंडरी ईमेल इस फील्ड को नेम दे दूंगा और पार्टी के में यही रिफ्लेक्ट होगा। पार्टीज के बाद आइटम्स में आते हैं, तो अगेन आपको आइटम्स से रिलेटेड क्या क्या फील्ड्स चाहिए। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, बारकोड स्कैनर के थ्रू बिलिंग करनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। लो स्टॉक वगैरह आपको चाहिए, आइटम यूनिट चाहिए, तो जो जो फीचर चाहिए आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो जो फील्ड्स चाहिए वो सारे आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आप बारकोड से बिलिंग कर रहे हैं तो सीरियल नंबर, अगर कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हर एक क्वांटिटी का बारकोड सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन, हर एक क्वांटिटी का IMEI नंबर डिफरेंट होता है। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं इसे IMEI नंबर रीनेम कर लूंगा। और लाइकवाइज मैं जब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ या परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, वहां पे मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा, या फिर ऑलरेडी आइटम है एडेड नहीं है तो मैं अपडेट भी डिटेल कर पाऊंगा परचेज करने के टाइम पे, राइट। लाइकवाइज मुझे आइटम वाइज डिस्काउंट लगाना है, आइटम वाइज टैक्स लगाना है, ये सारी चीजें भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे पार्टी वाइज आइटम रेट है सेटिंग्स। अगर कई बार होता है कि कुछ होलसेल पार्टी को डिफरेंट रेट पे सेल करते हैं, रिटेल पार्टी को डिफरेंट सेल पे रेट पे सेल करते हैं,
तो उसके लिए पर्टिकुलरली ये सेटिंग्स होती है, या फिर कोई जान पहचान का है उसको मैं थोड़ा कम रेट पे सेल करता हूँ उसके लिए, तो मैं इस सेटिंग्स को इनेबल कर लूंगा और सेल करने के टाइम पे जो प्राइस मॉडिफाई कर लूंगा, तो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए आइटम का रेट याद रखेगा। तो लाइकवाइज ये सारे सेटिंग्स देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट में जाएंगे तो आपको क्या क्या, आप रेगुलर प्रिंटर यूज करते हैं या थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। कैसा थीम चाहिए, क्या क्या डिटेल प्रिंट होना है, ईच एंड एवरीथिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपका हेडर क्या नेम होगा, टैक्स इनवॉइस लिखा होगा या सेल इनवॉइस लिखा होगा या सिर्फ इनवॉइस लिखा होगा, मटेरियल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, आपको जो हेडर चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आइटम टेबल कस्टमाइजेशन में हर एक कॉलम के को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आइटम नेम लिखा है, मुझे यहाँ पर्टिकुलर चाहिए, तो मैं इस कॉलम को रीनेम कर लूंगा। ये चाहिए कोई पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट ना हो, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अमाउंट में प्रिंट हो, परसेंटेज में ना हो, तो मैं इसे डिसेबल कर लूंगा। राइट, तो जो कंप्लीट ऑप्शन चाहिए आप देखिएगा, कंप्लीट इनवॉइस को हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा इनवॉइस पे क्या क्या डिटेल प्रिंट होना है, अमाउंट वगैरह वर्ड में होगा, इंग्लिश में होगा, फुटर होना है या नहीं होना है, मेरा सिग्नेचर, मेरा लोगो, टर्म्स एंड कंडीशन, सेल का क्या होगा, सेल ऑर्डर का क्या होगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ से कस्टमाइज करूंगा और जो सेटिंग करूंगा इनवॉइस बिल्कुल वैसा ही प्रिंट होगा। राइट, इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट में है टैक्सेस एंड जीएसटी। अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ तो ये इनेबल कर लूंगा। राइट, तो जीएसटी के रिलेटेड सारी सेटिंग्स, अगर मुझे ई वे बिल वगैरह जनरेट करना है, जैसे 50,000 से ज्यादा का सामान अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ और 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे, तो मुझे गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होता है। इसके लिए हमें ये सेटिंग्स इनेबल करनी होती है, ताकि जब हम सेल करने जाएं, जैसे मैंने ऐड सेल पे क्लिक किया, आप देखेंगे बॉटम में जनरेट एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक जनरेट ई वे बिल, तो मैं यहाँ से ई वे बिल जनरेट करूंगा और ई वे बिल जनरेट होकर नेम वगैरह यहाँ पे ई वे बिल नंबर अपडेट हो जाएगा और गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन चला जाएगा। यहाँ पे कैश एंड बैंक में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर सकेंगे। कभी बैंक का बैलेंस आपको एडजस्ट करना है, इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है, या कुछ पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं कैश टू बैंक ट्रांसफर, लाइकवाइज कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश टू बैंक ट्रांसफर और विड्रॉल में बैंक टू कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, और फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक भी ट्रांसफर कर पाइएगा। कभी कैश को एडजस्ट करना, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को 50 रुपए दे दिया, बट आपके वो बिजनेस का खर्च नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे एक्सपेंस तो एंट्री नहीं कीजिएगा, तो आप कैश एडजस्ट कर लेंगे। लाइकवाइज आपने जो चेक लिया है वो सारा यहाँ पे देख पाएंगे। और फिर कई बार होता है कि चेक आपने लिया, फिर बैंक में डिपॉजिट करना होता है, या फिर किसी को दिया तो पार्टी विड्रॉ करेगी, तो हम यहाँ पे विड्रॉ क्लिक करेंगे, कौन से बैंक से पैसे रिड्यूस हुए हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा लेजर एडजस्ट हो जाए। लाइकवाइज हम लोन अकाउंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमने जो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स। तो आप देखेंगे ये जो आपने ट्रांजेक्शन वगैरह क्रिएट किए, सेल हो परचेज हो, सारे का आप डेट फिल्टर लगा के, या फिर किस लोकेशन किस फर्म का आपको सेपरेट रिपोर्ट देखना है, सारे का साथ देखना है, वो भी देख सकते हैं यहाँ। इसके अलावा रिपोर्ट को आप एक्सेल में, पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स हैं, पर्टिकुलर कॉलम को आप सॉर्ट कर सकते हैं या यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे आपको 50,000 से ज्यादा का सिर्फ इनवॉइस देखना है, राइट, तो इनवॉइस अमाउंट कॉलम में मैंने फिल्टर लगा दिया। तो लाइकवाइज ईच एंड एवरी कॉलम को आप सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर लगा सकते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आपको सेल, परचेज, रिटर्न, सारे ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डे बुक में एक डे का कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगा। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख पाइएगा, बिल वाइज हर एक बिल पे आपको किस बिल पे प्रॉफिट हुआ है, किस बिल पे लॉस हुआ है, वो देख सकेंगे। सेल एजिंग में आपका कौन कौन सा अमाउंट है जो कि बैड डेब्ट्स होने जा रहा है, यानी आपने क्रेडिट दिया है, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, आप मल्टीपल रिमाइंडर भेज रहे हैं फिर भी, तो आप उसको आपको उसका आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने दिनों से आपका इनवॉइस अनपेड है। राइट, ताकि आप उसको फिर टाइमली कलेक्ट कर सकें। कैश फ्लो में आपको सारा कैश का ट्रांजेक्शन दिखेगा, यहाँ पे बैंक वगैरह चेक का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। बैलेंस शीट आपका कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का मिल जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास मल्टीपल पार्टीज रिपोर्ट है, किस किस पार्टी से आपको बेनिफिट हो रहा है, किस पार्टी से आपको लॉस हो रहा है, किसी पार्टी का आपको कंप्लीट लेजर निकालना है तो पार्टी नेम डालिए, डेट सेलेक्ट कीजिए और लेजर आपका निकल आएगा। फिर इसको आप इजिली शेयर भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिंक का एक ऑप्शन आता है, जैसे आपको सेम सेट ऑफ डेटा मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस करनी है। राइट, जैसे आप ओनर हैं, आप अपने डिवाइस में चला रहे हैं, आपका कोई सेल्समैन है, उनके फोन में चल रहा होगा या डेस्कटॉप में चल रहा होगा। राइट, तो कई बार अकाउंटेंट को हमें एक्सेस देना होता है, तो आप यहाँ से अपने लॉगिन करेंगे, ताकि बाय डिफॉल्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफलाइन है। राइट, इट मीन्स कि आपको एप्लीकेशन यूज करने के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। राइट, आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और बिना इंटरनेट के ये वर्क करता है।
लेकिन अगर आप मल्टीपल डिवाइस में डेटा चाहिए तो आपको यहाँ से सिंक इनेबल करना होगा और उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि आपका डेटा व्यापार के सर्वर पे होगा। सर्वर पे जो आपका डेटा होता है वो बिल्कुल हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं और वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड होता है। तो डेटा प्राइवेसी, दिस इज आवर प्राइमरी कंसर्न। तो हम हमेशा श्योर करते हैं कि आपका डेटा हमेशा सेफ हो, राइट। तो आप सिंक तभी इनेबल करेंगे जब आपको मल्टीपल डिवाइसेस में सेम डेटा एक्सेस करना है, राइट। अब अगर मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे 2 3 4 5 बिजनेस मैंने यहाँ पे अपडेट करके रखा है। एक बिजनेस मैं खुद मैनेज करता हूँ, लेकिन बाकी जो बिजनेस है वो मेरा एम्प्लॉय वगैरह मैनेज करता है। तो मैं अपने वाले बिजनेस का सिंक ऑफ रखूंगा और जिसमें मल्टीपल लोगों को एक्सेस देना है उसका मैं सिंक ऑन कर दूंगा। तो जो सिंक ऑफ है वो कंपनी ऑफलाइन चलेगी और जो सिंक ऑन है वो कंपनी इंटरनेट के जो होगा तभी मैं यूज कर पाऊंगा, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे सारा ऑप्शन आपको कंप्लीट बिल्कुल कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज ये सॉफ्टवेयर है। आप अपने रिक्वायरमेंट की बेसिस पे इसको कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैकअप वगैरह, जैसे अगर आप ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, हो सकता है कई बार आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, राइट, आपके पास बैकअप लेटेस्ट नहीं है। तो उस केस में हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप ऑटो बैकअप इनेबल कर लीजिए ताकि आपके गूगल ड्राइव पे बैकअप जाता रहे हमेशा, राइट। तो बाई चांस सिस्टम क्रैश कर गया, चोरी हो गया, तो मेरे पास बैकअप होगा, वो बैकअप मैं किसी न्यू डिवाइस में रिस्टोर कर लूंगा, तो एटलीस्ट मैं डेटा नहीं लूज करूंगा, राइट। इसके अलावा मुझे पेन ड्राइव में, एक्सटर्नल ड्राइव में, सीडी ड्राइव में बैकअप लेना है वो भी मैं ले सकता हूँ, लोकल ड्राइव में लेना है वो भी ले सकता हूँ। रिस्टोर बैकअप यानी किसी और डिवाइस से मैंने बैकअप लाया है और यहाँ पे रिस्टोर करना है तो मैं रिस्टोर बैकअप करूंगा, राइट। लाइकवाइज यूटिलिटीज में अगर आ जाए तो आपको बारकोड जैसे कुछ आइटम्स हम लोग सेल करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं सेल में गया, तो अगर मुझे बारकोड से बिलिंग करनी है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मुझे अब बारकोड स्कैनर से आइटम के बारकोड को स्कैन करूंगा, राइट। तो अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा भी आइटम होता है जैसे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो पैकेज नहीं होता और मुझे चाहिए कि मैं उसे भी बारकोड के ही थ्रू बिलिंग करूं, तो मैं उस आइटम के लिए यहाँ से बारकोड जनरेट कर सकता हूँ, राइट। लेबल प्रिंट करके फिर उसे बारकोड मैं आइटम पे चिपका दूंगा ताकि मैं बारकोड से फिर आइटम का बिल कर पाऊंगा, राइट। वैसे ही अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं यूटिलिटीज में और भी ऑप्शन है आइटम्स पार्टीज को इंपोर्ट करने का, व्यापार का एक्सएमएल फाइल, रिपोर्ट्स वगैरह हम टैली में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो फाइलिंग खुद से नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके अकाउंटेंट या टैली या सीए वगैरह फाइलिंग करें, और मोस्ट ऑफ द सीए टैली यूज करते हैं, राइट। व्यापार और टैली में यही डिफरेंस है। व्यापार जो है वो बिजनेस मैन के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, यानी जिसको बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं आती, आप देख रहे हैं बिल्कुल ईजी है, आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। जिसको सिर्फ मोबाइल या डेस्कटॉप ऑपरेट करने आता है वो इजीली व्यापार ऑपरेट कर सकता है।